जंगल के राजा से। सोचिए, इस जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली बाघ रहता था। उसकी नजरें एकदम तेज, जिस्म फौलादी और दहाड़ ऐसी कि पूरा जंगल कांप उठता था, और इसी वजह से जाहिर है सब उसे जंगल का राजा मानते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। वो बाघ सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं जाना जाता था, वो बहुत समझदार था और उसके दिल में रहम भी था। मतलब बिना किसी ठोस वजह के वो कभी किसी जानवर को परेशान तक नहीं करता था। उसका मकसद था जंगल में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए रखना, ना कि सिर्फ अपनी ताकत का रौब जमाना। पर फिर जैसा कहानियों में होता है, जंगल पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक ऐसा संकट जिसने उस बाघ की लीडरशिप का, उसकी असली ताकत का इम्तिहान लिया। हुआ ये कि एक साल जंगल में बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद नहीं, और सूरज जैसे आग उगल रहा था, सब कुछ झुलसा रहा था। और इसका असर क्या हुआ? धीरे धीरे जंगल के जो भी पानी के सोर्स थे, तालाब, नदियां, झरने, सब एक एक करके सूखने लगे। पानी, जो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, अब मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब जब पानी नहीं तो खाना कहाँ से आता? तो बस भोजन की भी जबरदस्त किल्लत हो गई। बेचारे छोटे जानवर डर और भूख से बिल्कुल बेहाल हो गए। पूरे जंगल में ना एक मायूसी सी छा गई थी। ऐसे ही मुश्किल वक्त में तो असली लीडर की पहचान होती है ना? और उस बाघ ने दिखाया कि एक सच्चा राजा, एक सच्चा लीडर संकट के समय में क्या करता है। उसने क्या किया? उसने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाया, और देखिए, उसने अपनी ताकत से उन्हें डराया नहीं, बल्कि उनमें एक उम्मीद जगाई। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस मुश्किल घड़ी से जरूर बाहर निकल आएंगे। सुनने में ये एक छोटी सी लाइन लगती है, पर इसने वहां मौजूद हर जानवर के दिल में हिम्मत भर दी। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। बाघ ने एक पूरा प्लान तैयार किया। उसने सबको एकजुट किया, जंगल की सीमाओं को सुरक्षित किया, जो कमजोर जानवर थे उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया, और सबसे जरूरी बात, उसने शिकार पर कंट्रोल किया। सिर्फ उतनी ही हंटिंग की जितनी जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। सब कुछ बहुत सोचा समझा हुआ था। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? सबने मिलकर जो ये कोशिश की, यहीं पर हमें असली ताकत का मतलब समझ आता है। कुछ वक्त बीता, और फिर जैसे कुदरत ने भी उनकी इस एकता को देखा हो, आसमान में काले बादल छा गए, और फिर झमाझम बारिश होने लगी। बस फिर क्या था, जो नदियां सूख गई थीं, उनमें फिर से पानी बहने लगा, और पूरा जंगल जो मुरझा गया था, एक बार फिर से हरा भरा हो गया। जंगल में जिंदगी लौट आई थी, और ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुआ था। ये हुआ था उस एकता की वजह से जिसे बाघ ने लीड किया था। उस दिन जंगल के हर एक जानवर ने एक बहुत